है। मैं आज इस सदन में अपना पक्ष माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत धन्यवाद आपका। इतना डिस्टर्बेंस करते हुए भी मान्यवर सांसदों ने इतने अच्छे सुझाव दिए, इतने विषय रखे। मैं बहुत संक्षिप्त में सभी विषय को कवर करूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, पहले एक विषय आया कि क्या हार्म की डेफिनेशन है। सेक्शन 2P में लॉस की डेफिनेशन की हुई है। उस लॉस से कंपनसेशन की पूर्ति हो सकती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स के द्वारा। दूसरा विषय आया बच्चों की उम्र के विषय में। अध्यक्ष जी, बहुत क्लियर इसमें प्रोविजन रखे गए हैं कि ग्रेडेड वे में एज के हिसाब से किन ऐप्स को बच्चे यूज कर सकते हैं, किन ऐप्स को नहीं करना चाहिए, उसकी बहुत अच्छी व्यवस्था इसमें की गई है। तीसरा विषय आया माता पिता का कंसेंट लेना, उनकी परमिशन लेना। आज बहुत सारे डिजिटल माध्यम हमारे पास आ चुके हैं, जैसे डिजी लॉकर है, उनके जरिए से माता पिता की परमिशन भी ली जा सकती है। चौथा विषय आया राइट टू बी फॉरगॉटन। ये सेक्शन 12 में राइट ऑफ इरेजर के नाम से है। राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी इरेजर करीब करीब समान है। साथ में विषय आया माननीय अध्यक्ष जी डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड की इंडिपेंडेंस का। अध्यक्ष जी, इंडिपेंडेंस आती है कानून से, इंडिपेंडेंस आती है कि जो मेंबर्स हैं उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को कोई चेंज न कर पाए। इन सब चीजों की व्यवस्था इस बिल में बहुत क्लियरली की गई है। सेक्शन 28 बिल का क्लियरली कहता है दी बोर्ड विल बी एन इंडिपेंडेंट बॉडी। और कुछ विषय लेके आए कुछ मान्यवर सदस्य रूल्स के बारे में कि कितना प्रिस्क्रिप्शन एज में भी प्रिस्क्राइब रखा हुआ है। मान्यवर अध्यक्ष जी, मैं मान्यवर रितेश जी को कहना चाहूंगा कि रूल मेकिंग पावर एब्सोल्यूट पावर नहीं होता है। अगर संसद ने कानून की कोई बाउंड्री डिसाइड की तो रूल उसी कानून की बाउंड्री के अंदर ही बनेंगे और रूल को पार्लियामेंट में भी पेश करना पड़ता है। तो ये एब्सोल्यूट पावर नहीं है और ये व्यवस्था 70 साल से बहुत अच्छे से टाइम टेस्टेड व्यवस्था है। माननीय अध्यक्ष जी, डेटा लोकलाइजेशन के बारे में बात की गई। सेक्शन 16 में बहुत क्लियर प्रोविजंस हैं कि जो सेक्टर अपने सेक्टोरल रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेगुलेशंस बनाना चाहे उसमें सेक्टोरल रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं। ये बिल एक हॉरिजॉन्टल व्यवस्था है, यानी विभिन्न सेक्टर के ऊपर इसका प्रभाव है, ये लागू होती है। हर सेक्टर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है, फाइनेंशियल सर्विसेज की अपनी रिक्वायरमेंट है। उन सब रिक्वायरमेंट्स को अपने अपने सेक्टर के हिसाब से रेगुलेशंस लाने का अधिकार रहेगा। माननीय अध्यक्ष जी, आरटीआई के बारे में मैंने ओपनिंग स्पीच में बोला था। इसके साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, कुछ व्यवस्था ऐसी है जिसमें कहा गया कि बोर्ड में कोई जुडिशियल बॉडी नहीं है। बोर्ड के ऊपर अपीलेट बॉडी है टीडीसैट। टीडीसैट का चेयरमैन एक जुडिशियल मेंबर होता है और टीडीसैट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो हर एक क्लियरली डिफाइंड व्यवस्था है। इस व्यवस्था में एक जुडिशियल पद्धति के जरिए से कोई भी व्यक्ति अपनी ग्रीवेंस का रिड्रेसल कर सकता है, अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। कुछ मान्यवर सदस्यों ने केवल रेटोरिक के माध्यम से बातें कही है। अगर उनको और कोई विषय रहा तो जरूर कभी भी आ सकते हैं, कभी भी इस पे डिस्कशन कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, I rise to move an amendment to the Digital Personal Data Protection Bill 2023 on page 14, line 30 for section 36. Kindly substitute section 37. प्रश्न यह है कि विधेयक पर